जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद वाले काल को, जिसे उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पोस्ट मुगल पीरियड के नाम से जाना जाता है, जो कि 1707 से लेकर 1857 की क्रांति तक चला। ठीक है, देखिए उत्तर मुगल काल जो है, औरंगजेब के बाद वाले काल को उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। जो 7 मुख्य मतलब राजा रहे थे, बादशाह रहे थे, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, वही मुगल काल कहलाता है। उसके बाद औरंगजेब के बाद वाला जो है वह उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है, पोस्ट मुगल पीरियड। इस समय कोई भी योग्य शासक नहीं रहा था। इस समय जो पहला शासक हुआ था मतलब औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम जो है 1707 से लेकर 1712 तक इसने शासन किया। इसे शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे शाहे बेखबर कहते हैं, क्योंकि इसे अपने राज्य की सीमा का ही पता नहीं था। ठीक है, कि किसका राज्य का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए औरंगजेब था वो 89-90 साल तक जीवित रहा। ठीक है, वह 1618 में जन्मा था औरंगजेब, और 1707 में जाकर उसकी मृत्यु हुई। इतना लंबा टाइम तक वो मतलब जीवित रहा। तो इस कारण से इसे 63 वर्ष की आयु में फिर ये औरंगजेब के मरने के बाद ही इसने क्या किया, अपना मतलब शासक बना, अपना राज्याभिषेक करवाया। क्योंकि अकबर द्वितीय को देख चुका था, उसका आँख कान फोड़ दिया, और जिसने जिसने संरक्षण दिया उन सबको भी औरंगजेब ने टपका दिया। तो चुपचाप बैठा रहता था, अंगूर बस खाता था बढ़िया से, कोई मतलब रोक टोक नहीं करता था। सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला यह पहला मुगल सम्राट, मतलब सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला यह मुगल सम्राट है। ठीक है, यह अंतिम मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ हद तक अच्छा कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद से अब लोग ढपोर लोग आए एकदम बकलोल टाइप से। देखिए राजा जय सिंह को इसने सवाई की उपाधि दी, और राजा जय सिंह जो है वह राजा सवाई जय सिंह हो गए। ठीक है, देखिए राजा की उपाधि इसने दी थी 1712 में, फिर इसकी मृत्यु हो गई, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए इसके बाद आता है जहांदार शाह। ठीक है, 1 नंबर का बकलोल शासक, 1712 से 1713 तक का इसका इतिहास रहा है, और इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लंपट मूर्ख इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक धन दान में दे देता था। जो भी इसके पास आता है कि महाराज मुझको धन की कमी है, मुझे धन दे दो, मेरे बीवी बच्चे सब बीमार है, कुछ नहीं रहा अब हमारे पास, तो बाप दादा की प्रॉपर्टी थी इसके, ये लो, तुमको धन चाहिए ले लो, तुमको धन चाहिए तुम भी ले लो। सबको धन ये क्या करता था, बांटते रहता था, और अत्यधिक धन खर्च किया, इसलिए इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधु नाम के भाई लोग थे। ठीक है, सैयद बंधुओं को नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है। नृप होता है नृप, नृप मतलब होता है राजा। ठीक है, नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है। उन्हीं की सहायता से यह राजा बना था। ठीक है, और उन्हीं की सहायता से इसको मार भी दिया गया। ठीक है, फर्रुख शेर जो है अगला शासक, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फर्रुख शेर जो है वह 1719 से लेकर 1713 से लेकर 1719 तक इसने शासन किया, और इसे भी सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह की हत्या कर दी फर्रुख शेर ने, और जहांदार शाह की हत्या करने के बाद यह शासक बना। ठीक है, इसे घृणित कायर के नाम से इसलिए जाना जाता है। 1707 में इसे चेचक हुआ, चेचक। ठीक है, माता, छोटी माता, चिकन पॉक्स जिसे कहा जाता है, वह ठीक नहीं हो रहा था उस समय। बहुत लोगों ने इलाज करके देख लिया, भारतीय जो थे वो भी इसके टाइम पे सूफी वगैरह संत वो सब देख लिए, मतलब जो भी वैद्य वगैरह थे इलाज करने के लिए हकीम रहते हैं उनके टाइम पर। ठीक है, उन लोगों ने, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। तो उस समय अंग्रेज लोग आ चुके थे, 1712 की बात हो रही है, अंग्रेज लोग अच्छे से आ चुके थे। ठीक है, तो अंग्रेज डॉक्टर था, डॉक्टर हैमिल्टन, इसका इलाज हैमिल्टन ने किया, और हैमिल्टन के इलाज से ठीक हो गया। इससे वो इतना खुश हो गया कि 3000 रुपये प्रति वर्ष का यह मतलब व्यापारिक कर लिया। ठीक है, व्यापारिक कर लिया, और अंग्रेजों को छूट दे दी कि जाओ तुम बंगाल के वाले जो एरिया है यहाँ पर तुम अपना व्यापार कर सकते हो। ये जो इसने छूट दिया 3000 रुपये प्रति वर्ष का जो कर लेकर इसने व्यापारिक छूट दी अंग्रेजों को बंगाल में। इसे अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा वह बहुत बड़ा घोषणा पत्र होता है जिससे आने वाले समय पर पूरी तरह से स्थिति जो है बदल जाए। जब इसने ऐसा किया, बंगाल का क्षेत्र दे दिया इनको 3000 रुपये मतलब प्रति वर्ष का कर देकर, ठीक है, छूट दे दी अंग्रेजों को व्यापार करने की। तो इसके बाद जो है अंग्रेजों की पकड़ जो है बंगाल से फिर मध्य भारत आया, फिर पूरे भारत में फैल गई। इस तरह से अंग्रेजी शासन को मैग्ना कार्टा मिल गया। ठीक है, देखिए 1717 में मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो थे उनके संग इसने संधि कर ली। सब लोलवा पोलवा हुए इसके बाद, इसलिए बालाजी विश्वनाथ जी भी इनको हराकर मतलब बहुत बेहतरीन पेशवा थे। ठीक है, मराठों का मतलब इतिहास ही गजब कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए संधि कर ली और छत्रपति पद को मान्यता दे दी। ठीक है, छत्रपति जो पद था उसे मान्यता दे दी। ठीक है, पहले छत्रपति हमारे वीर छत्रपति शिवाजी राजे। ठीक है, देखिए मराठा साम्राज्य का भी मैग्ना कार्टा इसने दे दिया,
क्योंकि इसने छत्रपति का जो पद था उसे मान्यता दे दी और इसने दो बड़े काम कर दिए, अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा और मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा। मराठा साम्राज्य भी उस समय बहुत अपना पीक पर चला गया था, ठीक है, और अंग्रेजी शासन फिर उसके बाद जान ही रहे हैं कितना अत्याचार हुआ। उसके बाद आया है अगला शासक मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह जो है 1719 से लेकर 1748 तक इसने शासन किया। इसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, इसे मोहम्मद शाह रंगीला या फिर रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। इसे डांस कर देखना बहुत पसंद था, ठीक है, जैसे होता है ना क्या है वो गाना, लगावेलू जब लिपस्टिक हिले आरा डिस्ट्रिक्ट वाला, ठीक है, तो आरा से यह मतलब नचनिया वगैरह मंगाता था और मस्त बैठ के डांस वगैरह देखता था, ठीक है, बहुत शौक था इसे। इसका मूल नाम जो है रोशन अख्तर था, ठीक है। इसने मुगल साम्राज्य का जो बिखराव है इसके टाइम पर बहुत अधिक होने लगा, बहुत तेजी से होने लगा, ठीक है, प्रारंभ हुआ इसी टाइम पर। और मुर्शिद कुली खान जो था उसने बंगाल से शहादत खान ने स्वतंत्र अवध बना लिया, ठीक है, और निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद को स्वतंत्र करा लिया, ठीक है। किसने किया? मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को, शहादत खान ने स्वतंत्र अवध और निजामुल मुल्क ने क्या किया? स्वतंत्र हैदराबाद बना लिया, इससे मुगल साम्राज्य से अलग होगा। 1737 में पेशवा बाजीराव प्रथम जो थे मात्र 500 सैनिक लेकर इसके ऊपर आक्रमण किया और 500 सैनिकों के साथ मिलकर इसको मतलब हरा दिया और दिल्ली पर आक्रमण किया और अत्यधिक धन इससे लूट लिया। और धन लूटने के बदले इनको 1737 में पेशवा बाजीराव जी ने क्या कहा कि जब भी कोई विदेशी आक्रमण होगा तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, ऐसा कहा, ठीक है। लेकिन जब ईरान और एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाला नादिर शाह जब आया दिल्ली पर आक्रमण किया तो कोई मतलब सहायता नहीं की, ठीक है। शहादत खान ने इसके लिए प्रेरित किया था कि जाओ दिल्ली को लूटो, ठीक है। और जो इसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट लिया, किसने? ईरान और एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट लिया, ठीक है। मयूर सिंहासन देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, उसका भी इतिहास एक बार देखेंगे, ठीक है। देखिए अभी नहीं, बाद में देखेंगे। 1748 में जो है मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो गई। उसके बाद अहमद शाह जो है वह शासक बना 1748 से 1754 तक। यह पहली बार जो है अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली इसके टाइम पर आया था, ठीक है। अहमद शाह के टाइम पर अहमद शाह अब्दाली आया था, अफगान सेनापति, बहुत ही क्रूर था ये भी। देखिए 1748 में इसने पंजाब में आक्रमण किया अहमद शाह अब्दाली ने, और मुगल अर्थव्यवस्था उस समय बहुत कमजोर हो चुकी थी। इतना कमजोर हो चुका था कि सैनिकों को देने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है, अधिकारियों को देने के लिए वेतन नहीं था। इसलिए मुगल साम्राज्य का जो सामान था बचे हुए उन सबको बेच दिया जाता था। तो इसका कितना हो रहा है? 10,000। तो इसको 10,000 के लायक सामान को बेच दिया जाता और उसके बाद फिर उसे उतना पे कर दिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से किया जाता था इसके टाइम पर। इतना मतलब बुरा स्थिति आ गया था इस, तो ऐसा जब ये कर रहा था तो सैनिकों ने इस टाइम पर विरोध कर दिया और इसको अंधा कर दिया, आँख फोड़ दिया इसको और इसको जेल में डाल दिया। अगला जो शासक आया वो था आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय इसलिए क्योंकि इससे पहले आलमगीर औरंगजेब था, ठीक है। 1759 से लेकर 1817 तक इसने शासन किया। मुगल साम्राज्य का सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है, पूरे इतिहास का सबसे लंबा कार्यकाल मतलब आलमगीर द्वितीय कर रहा है। 57 से 58 यानी 57-58 वर्षों तक इसने शासन किया। अकबर जो है, औरंगजेब जो है वो 51 वर्षों तक, और जो हमारे प्रथम जो सम्राट रहे सम्राट बिंबिसार 53, 54, 56, 57 वर्षों तक उन्होंने भी किया, लेकिन उनसे भी ज़्यादा लंबा शासन इसने किया, ठीक है, आलमगीर द्वितीय ने। 1761 में इसी के टाइम पर पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किया 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ, ठीक है, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, ठीक है। इसमें अफगान सेनापति जो है अहमद शाह अब्दाली ने मराठों का पूर्णतः मतलब सफाया कर दिया, पराजित कर दिया। उसका मराठाओं का जो इतिहास है वो खत्म हो जाता था, ठीक है। 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ इसी टाइम पर। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध। देखिए अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है उस टाइम पर बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो कर रहा था। हेक्टर मुनरो ने शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में बने तिलगुट का जो सेना था उसको पराजित कर दिया और इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र मिल गया। देखिए पहले क्या किया, इस गधे फर्रुख सियर ने केवल अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा दिया बंगाल में, अब यहाँ पर युद्ध करना लग गया, ठीक है, मतलब सेना बना ली, युद्ध किए हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, और कहाँ था जीत गए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र पूरी तरह जीत गए। और दीवानी कर यानी कि जो भू राजस्व होता है, राजस्व कर, उसे वसूलना प्रारंभ किया, ठीक है। अपने ये लोग ले लिए। बंगाल में अब द्वैध शासन यानी कि दो लोगों का शासन शुरू हो गया, अंग्रेजों का भी शासन और थोड़ा सा शासन मुगलों का, ठीक है।
अंग्रेजों का जो है पेंशन भोगी यह बन गया। देखिए अभी बंगाल, बिहार और उड़ीसा अभी तो एक है ना, पहले ये पूरा संयुक्त होता था। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बंगाल, झारखंड, मतलब बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इतना बड़ा क्षेत्र बंगाल कहलाता था, ठीक है, गौड़ जिसे कहा जाता था। अंग्रेजों का इसे पेंशन भोगी कहा जाता था, ठीक है। अंग्रेज कर वसूल कर इसे 2-4 रुपये पकड़ा देते थे, इतने में ये खुश रहता था आलमगीर द्वितीय, ठीक है। अब आता है अकबर द्वितीय, ठीक है। ये जो है वो आँख फोड़ दिया था, औरंगजेब का बेटा वाला नहीं है, उसके बाद और आया, उसका मतलब नाम गुमनानी में चला गया, कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए ये भी द्वितीय ही रहेगा, ठीक है। 1817 से लेकर 1837 तक इसने शासन किया। 20 वर्षों तक अंग्रेजों के संरक्षण में यह शासक बना, और ऐसा अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला यह पहला मुगल बादशाह बना। यह भी अंग्रेजों का पेंशन भोगी था, और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय जी को इसने लंदन भेजा, और लंदन भेजा और कि हुजूर पेंशन वेंशन बढ़ा दीजिए, ठीक है, ऐसा करके तो राजा राम मोहन राय की उपाधि दी गई। राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई, और राम मोहन राय राजा राम मोहन राय के नाम से जाने लगे, ठीक है। उसके बाद आया बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। जफर जो है इसके नाम में इसलिए पड़ा क्योंकि इसने जफर पत्रिका लिखी 1837 के आसपास, ठीक है। यह भी अंग्रेजों का पेंशन भोगी ही था, अंग्रेज इसे भी पेंशन देते थे। हुमायूं का जो मकबरा था उसके पास अंग्रेजों ने इसे पकड़ लिया, ठीक है, अंग्रेजों ने पकड़ लिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1857 में इसकी क्रांति जो हुई ना, उसमें इसने भारतीय सैनिकों का साथ दिया था, ठीक है, बहादुर शाह जफर ने, इसलिए इसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया, और इसके सामने इसके दोनों बेटों की हत्या कर दी गई। अंग्रेज इतने मतलब हरामी तो थे, बहुत अत्याचार किया, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है बर्मा की राजधानी, बर्मा जो अभी म्यांमार है, उसकी राजधानी थी उस समय रंगून। मेरे पिया गए हैं रंगून, वहाँ से किया टेलीफोन, ठीक है, तो रंगून जो है वहाँ भेजा इसको, और रंगून में ही इसकी मृत्यु हो गई, और रंगून में इसका मकबरा है, ठीक है। इसने ना अपने जीवन काल में अपना मकबरा बनवा लिया था दिल्ली में, कि ये मेरा फेवरेट जगह है दिल्ली का, यहीं पर मैं मरूंगा तो यहीं मुझे दफन किया जाएगा। लेकिन इसका बनाया हुआ मकबरा जो है खाली रह गया, क्योंकि ये तो चला गया रंगून में, इसको दफन कर दिया, मर गया तो, ठीक है। इस प्रकार यह अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जिसे जाना जाता है। यह था मुगल साम्राज्य का उत्तर मुगल काल। इसके बाद मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, क्या क्या थे, धार्मिक, प्रशासनिक, स्थापत्य कला वगैरह, वो छोटे छोटी चीज़ें जो उन्हें हम पढ़ चुके हैं, उन्हें संयुक्त रूप से थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। उसके बाद मराठा साम्राज्य के बाद छोटे छोटे जो प्रांत इसके बाद होने स्टार्ट हुए, क्योंकि एक बड़ा साम्राज्य जब टूटता है ना, तो छोटे छोटे साम्राज्य बच जाते हैं। उन्हीं के बारे में पढ़ लेंगे। बड़ा साम्राज्य इसमें मराठा साम्राज्य को शुरू पढ़ेंगे, उसके बाद छोटे छोटे साम्राज्य को, उसके बाद फिर अंग्रेजों में, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में एंट्री करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।